हेलो दोस्तों, आज की कहानी है रात की वेश्या भाग 27। रफ़ीक की मोटरसाइकिल सड़क पर फर्राटे भरने लगी। फातिमा बीवी का कोटा पीछे छूट चुका था। कोटा छोड़कर शबनम भी सुनहरे जीवन के सपने देखने लगी। रफ़ीक उसे किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। वह बिना परों ही आकाश में उड़ान भरने लगी, सुनहरे भविष्य के सपने सजोने लगी, अंतरिक्ष में अपने लिए चांद सितारे चुनने लगी। रंडी का तमगा छोड़कर बीवी बनने जा रही थी, रफ़ीक की बीवी। रफ़ीक के लिए आज उसने रंडी खाना छोड़ ही दिया। खुशी से पागल शबनम ने रफ़ीक से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? आज की रात हमारी हनीमून की रात होगी, तू जहाँ कहे वहाँ चलें। मुझे क्या मालूम कहाँ क्या है, और जो मालूम है वहाँ मैं जाना नहीं चाहती। मैं तो सिर्फ बशीर का ढाबा, फजल का मदरसा, वली मोहम्मद और जलालुद्दीन के घर को ही जानती हूँ। वहाँ मैं जाऊँगी नहीं। अब तो इस नाव की पतवार तुम्हारे ही हाथ है, जिधर चाहो मोड़ दो, जहाँ तुम्हारी जी चाहे वहाँ ले चलो, मैं उफ नहीं करूँगी। ऐसी बात है तो आज हम बहुत अच्छी जगह चलेंगे। आज तेरा हनीमून की रात है। तेरा हनीमून मैं किसी 5 स्टार होटल में ही मनाऊँगा। चलो सरताज होटल चलते हैं। सरताज होटल का नाम सुनते ही शबनम के मस्तिष्क में बिजलियाँ सी कौंधने लगी। सरताज होटल उसकी खाला फरीदन का होटल था, यह वह जानती थी। सरताज होटल में कई बार आजम अंसारी के बुलाए पर उसकी खिदमत कर चुकी थी। अब सरताज होटल के नाम से उसे घृणा हो रही थी। उसने रफ़ीक से कहा, हम किसी दूसरे होटल में नहीं चल सकते? मैंने सरताज होटल में कमरा बुक कर दिया है, भुगतान भी जमा हो चुका है। फिर होटल तो सब एक ही जैसे ही होते हैं, सरताज में क्या परेशानी? नहीं कुछ नहीं, मगर मेरी इच्छा नहीं थी। तू पहले बताती तो मैं क्यों बुक करता। अब तो भुगतान भी जमा हो चुका है। अब तो तुझे सरताज में हनीमून मनाना होगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम मेरे साथ हो तो मुझे काहे का डर? शबनम ने कह दिया, मगर उसे भय था कि कहीं होटल में खाला फरीदन ना मिल जाए, क्योंकि सरताज होटल फरीदन का ही था। फरीदन अक्सर मीटिंग में वहाँ आती ही रहती थी। रफ़ीक मुझे लेकर सरताज होटल में ही जा रहा था, पर होटल में सैकड़ों कमरे हैं। मैं अपने कमरे में रहूँगी, खाला से मुझे क्या लेना देना। अगर होटल में होगी तो मैं भी कमरे में ही रहूँगी। पहले भी कई बार सरताज होटल में अंसारी के लिए जा चुकी हूँ, मगर खाला से कभी मुलाकात नहीं हुई। आज कहाँ से मिलेगी, यही सोचकर उसने मन को तो बहला लिया, मगर उलझन अवश्य महसूस होने लगी। क्या हुआ शबनम? रफ़ीक ने पूछा। कुछ परेशानी है? तुम मेरे साथ हो तो मुझे किस बात की परेशानी? परेशानी तो अब तक न जाने कितनी झेली है। यह छोटी सी परेशानी मेरा क्या बिगाड़ लेगी? और मैंने तो अब अपनी सभी खुशी और गम तुम्हारे हवाले कर दिए हैं। जो परेशानी मुझे होगी उसकी आँच तो तुम पर भी आएगी, क्योंकि तुम अब मेरी ज़िंदगी के हमसफ़र हो। रफ़ीक ने मोटरसाइकिल सरताज होटल के पार्किंग में खड़ी कर दी। शबनम का हाथ पकड़कर होटल के अंदर दूसरी मंजिल के लिए सीढ़ी चढ़ने लगा। वैसे तो होटल में लिफ्ट की सुविधा थी, मगर रफ़ीक ने सीढ़ी का रास्ता ही पकड़ा। शबनम को भय था कि कहीं खाला फरीदन दिखाई न दे जाए, इसलिए उसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक लिया। रफ़ीक शबनम का हाथ थामे उसी कमरा नंबर 218 में पहुंच गया, जहां बेड पर वज़ीर आज़म अंसारी लेटा हुआ था। पास ही सोफे पर फरीदन और जफ़र बैठे थे। शबनम तीनों से परिचित थी। आज़म अंसारी कई रात खिदमत कर चुकी थी। फरीदन और जफ़र तो उसकी ज़िंदगी का मुख्य हिस्सा थे ही। फरीदन और जफ़र ने उसे रंडी बना दिया था, जबकि रफ़ीक फरीदन और जफ़र को भी नहीं जानता था। वह इन दोनों ने अनभिज्ञ था। कमरे में 3 मनहूसों को एक साथ देखकर शबनम के पैर उतरे जमीन खिसक गई। वह आने वाली मुसीबत की परिकल्पना करने लगी। सर चकरा गया, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। रफ़ीक ने उसे संभालकर दूसरे सोफे पर बैठा दिया और अंसारी की तरफ इशारा करते हुए बोला, शबनम। रफ़ीक के मुंह से शबनम सुनते ही फरीदन व जफ़र को शबनम को पहचानने में देर न लगी। दोनों बगले झांकने लगे। शराब का सुरूर एक झटके में ही उतर गया। कहीं शबनम अंसारी से कहकर उसकी मीट फैक्ट्री का काम न रुकवा दे। अंसारी बेड छोड़कर खड़े होते हुए बोला, शबनम जाने मन, हम तो तेरे दीदार को भी तरस गए। चेहरे से पर्दा हटा, दीदार तो करने दे चांद का। ये चेहरे पर दुपट्टा क्यों लपेट रखा है? कमरा बातों निकुलित था, फिर भी अनिष्टा की आशंकाएं को भांपकर शबनम के माथे पर पसीना आ गया। उसको समझते देर न लगी, यह रफ़ीक भी इस गिरोह का सदस्य है। वह फिर धोखा खा गई रफ़ीक की बातों में फंसकर, मगर उसने यह बात अपने दिल में ही छुपाई रखी। जब तक अंसारी ने आगे बढ़कर शबनम के चेहरे का दुपट्टा खींच दिया। माशाल्लाह, वही खूबसूरत यौवन अभी ढला नहीं है। अंसारी ने शबनम की बाह पकड़कर उठा लिया।
चल बेड पर, यहाँ दूर सोफे पर क्यों बैठी है जाने मन। नहीं अंसारी नहीं, मर गई वह शबनम जिसे तुम जानते थे। मैं रफ़ीक से निकाह करने जा रही हूँ, मुझे छूना भी मत। रफ़ीक तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। इतने कहकर शबनम अंसारी से अपना हाथ छुड़ा लिया। कोई बात नहीं शबनम, निकाह तो हम कर ही लेंगे। आज वजीर साहब की तबीयत खुश कर दें, क्या फ़र्क पड़ता है। रफ़ीक बोला। रफ़ीक तुम कह रहे हो इस बात को। मैं दूसरे की बाहों में जाऊंगी तो तुम्हें दुख नहीं होगा। वहाँ कोटे पर तो तुम्हें बहुत दुख होता था। मेरे ऊपर पड़ने वाला हर झटका तुम्हें हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह लगता था। क्या अंसारी का झटका लगाना भूल गए जो तुम मुझसे कह रहे हो कि अंसारी की तबीयत खुश कर दे। शबनम यहाँ कोई और नहीं है, वजीर साहब अपने ही है। एक रात में तेरा क्या घिस जाएगा। हज़ारों उतर गए तो एक अपने वजीर साहब भी सही। और जो वजीर साहब तो तेरा रसास्वादन पहले भी कर चुके हैं। नहीं रफ़ीक, मैं खुदा का वास्ता लेकर तुमसे कसम खा चुकी हूँ, तुम्हारे सिवा मुझे कोई दूसरा छू भी नहीं सकता। रोक लो वजीर साहब को, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। क्या बक रही है, ज़्यादा तारीफ़ कर दी तो सर पर मूतने लगी। इन टांगों के नीचे से कितनी बार निकल चुकी है। चल बेड पर। इतना कहकर आज़म अंसारी ने पुनः शबनम को हाथ पकड़कर खींच लिया। शबनम मछली की तरह फड़फड़ाने लगी आज़म अंसारी की पकड़ से छूटने के लिए। आज़म अंसारी ने जैसे ही शबनम का हाथ पकड़ा, शबनम झटके से मछली की तरह फड़फड़ाते हुए हाथ को छुटा ले गई। वो दरवाजे की तरफ भागते हुए बोली, चलो रफ़ीक तुम मुझे कहाँ ले आए। अरे अरे रुको 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 शबनम, मैं आ रहा हूँ। तुम अकेली कहाँ जा रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। रफ़ीक बोला। इसने सुनते ही शबनम कुछ छुटकी। तब तक रफ़ीक दरवाजे से बाहर निकल गया और रफ़ीक ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। शबनम अंदर से दरवाज़ा पीटती ही रह गई। रफ़ीक क्या कर रहे हो, दरवाज़ा खोलो। रफ़ीक। तब तक आज़म अंसारी ने पुनः शबनम का हाथ पकड़कर खींच लिया। शबनम मछली की तरह फड़फड़ा रही थी और उसने एक धक्का अंसारी को दिया। अंसारी ज़मीन पर गिर पड़ा। अंसारी के ज़मीन पर गिरते ही फरीदन ने भागकर उसे संभाला। क्या करती है लोंडिया, तूने वजीर साहब को धक्का दे दिया। फरीदन बोली। खाला तो बीच में मत बोल, शबनम ने कहा। अभी तेरी चुटिया पकड़ घुमा दूंगी, ज़्यादा जुबान लड़ाई तो। फरीदन बोली। तब तक आज़म अंसारी ने खड़े होते पीछे शबनम की जेट भर ली और उसे उठाकर बेड पर पटक दिया। शबनम दूसरी तरफ पलटकर बेड से नीचे खड़ी हो गई। अब अंसारी बोला, जफ़र पकड़ना इसे, बहुत ज़्यादा कूद रही है। शबनम उन तीनों के बीच में घिर गई। एक तरफ अंसारी खड़ा था, दूसरी तरफ जफ़र और उसके सामने फरीदन खड़ी थी। फरीदन बोली, लोंडिया क्यों इतने नक्शे कर रही है, यह वजीर साहब है, इन्हें तू जानती नहीं। खाला मैं रफ़ीक से निकाह करने जा रही हूँ, किसी ने भी मेरे जिस्म को छुआ तो अच्छा नहीं होगा। आज़म अंसारी ठाके लगा कर बोला, देखो देखो 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है। कितनी बार पीठ नहीं रगड़ के गई यहाँ, आज नक्शे दिखा रही है। अंसारी ने शबनम का हाथ खींचते हुए कहा। शबनम उन तीनों के सामने रहम की भीख मांगने लगी। मैंने यह काम छोड़ दिया, मुझे माफ़ कर दो, खुदा के वास्ते मुझ पर रहम खाओ। मैं रफ़ीक की निकाही बीवी बनने जा रही हूँ, मगर गई वह शबनम जिसे तुम जानते थे। रफ़ीक हमारा ही गुर्गा है, मेरे आदेश के बिना वह तुझसे निकाह ही नहीं करेगा। निकाह करता तो तुझे कमरे में मेरे पास बंद कर जाता, और करे भी क्यों। रंडियों कहीं निकाह हो, कहीं एक सोहर होता है। तू रंडी है रंडी, कितनी बार मेरे नीचे सो चुकी है तू। लोंडिया वजीर साहब को खुश कर दे, तेरा भी नसीब खुल जाएगा। आज वजीर साहब बहुत अच्छे मूड में हैं, तेरा क्या किस जाएगा। जलालुद्दीन के यहाँ तो नल का हत्या भी सह गई थी, यहाँ वजीर साहब से भी घबरा रही है। फरीदन, इसे तो मैं कई बार अपने नीचे से निकाल चुका हूँ और आज भी निकलेगी, नहीं तो इसे जहन्नम में पहुँचा दूंगा। मेरी रिवाल्वर भी यही तकिए के नीचे रखी है। राज्य का वजीर हूँ, लाश का भी पता नहीं चलेगा, सड़ जाएगी गटर में पड़ी पड़ी। अंसारी बोला, मैं मरने को तैयार हूँ, मार दो मुझे गोली, मगर मेरे जिस्म को मत छुओ। इस ज़िंदगी से तो मौत ही अच्छी है। रफ़ीक भी धोखेबाज निकला, इस जफ़र की तरह। कहाँ तक धोखे खाती रहूँ, अब तो मरकर ही चैन मिलेगा। हाँ हाँ, तेरी यह तमन्ना भी पूरी कर दूंगा। आज तो ज़रूर मरेगी, मरेगी मेरे नीचे से निकलने के बाद ही, पहले नहीं मारूंगा। इतने कहकर आज़म अंसारी ने शबनम के दोनों हाथ पकड़ लिए। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था रात की वेश्या भाग 27। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।